कल के दिन में हमने जब गोल का टेक्निकल एनालिसिस किया तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इस एरिया को हमने मार्क किया था। ये जो कैंडल थी हमने इस तरह मार्क की थी और डिस्कस किया था कि जब तक प्राइसेस इस एरिया से नीचे हैं हम इसमें सेलर हैं और हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हमने यहाँ पे 2 दफा खुद प्ले भी किया सेल को। इसमें हमारा एक स्टॉप लॉस पहले हिट हुआ क्योंकि हमने वो स्टॉप लॉस टाइट यूज किया था। सेकंड ट्रेड हमने यहाँ से एग्जीक्यूट की थी। ये ट्रेड तो खैर जब मैं लाइव आया था तो वहां पे भी ये चल रही थी। ये तकरीबन 250-60 पिप्स चलने के बाद प्राइस जो है ना ऊपर चलेंगी। ऊपर जब ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ तो फिर यहाँ से हमने इसको बाय नहीं किया। उसकी क्या रीजन है, मतलब हमने फिर इस ट्रेंड को यानी कि ज्वाइन क्यों नहीं किया। उसकी रीजन जो है ना मैं यानी कि आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर हम 1 एच के टाइम फ्रेम पे जाएंगे ना तो 1 एच के टाइम फ्रेम पे प्राइस ने ये हेड एंड शोल्डर बना दिया, ये वाला, जिसको आप क्वाजीमोडो भी वैसे कहते हैं। इसकी वजह से इस हेड एंड शोल्डर या क्वाजीमोडो कह लें आप इसको, इसकी वजह से हमने यहाँ से बाइंग नहीं की और यहाँ से हम सेल अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और फिर वो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो आपका जो लेवल है यहाँ पे 4 एच के टाइम फ्रेम का ये वाला एरिया, 4 एच के इस जोन टाइम फ्रेम के इस जोन तक जो है ना, मतलब हम इसमें सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो रिट्रेसमेंट है, करेक्शन कह लें आप उसको, वो एक्सपेक्टेड है। बाकी डेली के टाइम फ्रेम पे तो ये बुलिश है। और डेली के टाइम फ्रेम पे भी एक छोटा सा साइन है रिट्रेसमेंट का। और इस एरिया तक अगर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है तो यहाँ कहीं से हम इसमें फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करेंगे। आज अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो है ना वो स्ट्रक्चर सेल साइड में शिफ्ट हो गया है आपका। अगर हमें इस एरिया का टेस्ट मिलता है, जो कि मैं वेट भी कर रहा हूँ इसके राउंड बाउंड, तो यहाँ से हम इसमें एक सेल अपॉर्चुनिटी अगेन ज्वाइन करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 4 एच के जो लेवल्स हैं वहाँ तक ऐसा ऐसा प्राइस डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले। और अगर प्राइस मतलब आज के दिन में इस एरिया को ब्रेकआउट कर देती है, यहाँ से प्राइस मतलब मूव लेती है अपसाइड का और इस एरिया को ब्रेक करती है, तो फिर हम इस एरिया से जो है फिर इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्वाइन करेंगे। क्योंकि अब इसको यानी कि इस सेक्टर के इस सारे जोन से सेल आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने अपनी 5 वेव कंप्लीट की हुई थी। ठीक है, तो ये चौथी वेव प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक की है। अब इसके ब्रेकआउट के बाद इसके टेस्ट पे या इस ऊपर वाले सप्लाई जोन से प्राइस को मस्ट यानी कि डाउन साइड मूवमेंट लेनी चाहिए, जो कि टेक्निकली बनता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इसके ब्रेकआउट के बाद हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्वाइन कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ से इसमें सेल अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 15 मिनट का स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा है। तो ये इसका जो है ना फिलहाल प्राइस एक्शन है अभी आज का। और इसका ओपनिंग ट्रेंड जो है ना अगर वो थोड़ा सा देखें, वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ओपनिंग ट्रेंड भी इसका जो आज का है ना वो सेलिंग ही बता रहा है हमें। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर हम इसमें ओपनिंग ट्रेंड से मुराद होता है कि जब प्राइस ओपन होती है ना तो प्राइस एक अपना ट्रेंड डिसाइड करती है उस दिन का। ठीक है, तो उसको यानी कि हम ओपनिंग ट्रेंड कहते हैं। तो वो आज के दिन का तो सेलिंग बता रहा है और हमें स्ट्रक्चर भी साइन दे रहा है 15 मिनट का। तो इसलिए हम अभी इसमें ना एक डिप हमें मिल सकती है। सही है, तो ये है इसका सिनेरियो। बाकी हम इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।